देयर आर 14 एलिमेंट्स इन एक्टिनॉइड सीरीज। कोई डाउट है इसको किसी में? एक्टिनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट ही होते हैं, लेंथेनॉइड में भी 14 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज? इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? ये थूलियम जो है लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है, यूरेनियम, नेपच्यूरियम और ये सारे क्या है? हाँ ये रहे, फर्मियम है ना, ये रहे, ये एक्टिनॉइड्स हैं सारे, ये सारे एक्टिनॉइड्स हैं। इसमें कहीं दिख रहा है आपको थूलियम? थूलियम तो कहीं नहीं है, वो लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है। कहाँ है लेंथेनॉइड्स? ये रहा थूलियम, लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है ना। तो देखो वही बात है, आपको लेंथेनॉइड सीरीज के नाम, एक्टिनॉइड सीरीज के नाम याद होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं उससे, उसके ऑक्सीडेशन नंबर याद होने चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, ठीक है। अगला, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीरियम, प्रेसोडियम एंड नियोडिमियम आर हायर देन दैट ऑफ थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम। ये देखो, ये है प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम और कौन है? थोरियम है ना। थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, इनकी बोल रहा है ये आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कम है, ज्यादा किसकी है? सीरियम, ये रहा, ये तो एक्टिनॉइड्स हो गए, लेंथेनॉइड्स है ये। किस किसकी है? सीरियम और कौन है? प्रेसोडियम और नियोडिमियम, ठीक है। सीरियम, प्रेसोडियम और नियोडिमियम की ज्यादा, ये इसकी बात कर रहा है, मतलब इसकी है ना। सीरियम, प्रेसोडियम, नियोडिमियम की ज्यादा है, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम की कम है। क्यों है भाई? नीचे आओगे तो कम ही होगी ना आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रुप में नीचे आने पे कम नहीं होती, तो हो रही है कम, कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और दूर हो जाता है न्यूक्लियस से, तो उसको रिमूव करना मुश्किल हो आसान हो जाता है, तो बस सही बात है, डाउन द ग्रुप कम होगा। तो इसमें अगर किसी को नहीं पता होगा तो क्या नहीं पता होगा? किसी को यही ना पता हो कि ये है कहाँ पीरियोडिक टेबल में, तो गया, क्योंकि डीएनएफ एफ ब्लॉक एलिमेंट याद करने नहीं होते, मतलब याद होते नहीं है बच्चों को नॉर्मली। ये बात तो पता ही होती है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फार्दर अवे, है ना। हाँ, और फिर उसको ज्यादा शील्डिंग होगी, न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो शील्डिंग उसकी ज्यादा हो जाएगी, और न्यूक्लियस से दूर भी होगा तो फिर इंटरेक्शन भी कम हो जाएगी, तो रिमूव करना आसान है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या था? बेसिकली डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ये आंसर था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप आने पे आ रहे हैं। अगला, एक्टिनॉइड्स फॉर्म relatively less stable complexes as compared to lanthanide। ये बात गलत है। देखो एक्टिनॉइड्स ना स्ट्रॉन्गर बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस लैंथेनॉइड्स से। क्यों? एक्टिनॉइड्स कैन यूटिलाइज देयर 5f ऑर्बिटल along with 60 orbital for bonding, but lanthanoids do not use their 4f orbital for bonding because 5f 60 7s orbitals are similar in energy। हाँ, ये तो रीजन का आ गया, रुको। एक्टिनॉइड्स कैन यूटिलाइज, रीजन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Actinoids can utilize 5f orbital along with 6d in bonding, but lanthanoids do not use their 4f orbital। हाँ, ये बात तो सही है ना, अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी देखा था। देखो लैंथेनॉइड के आउटर मोस्ट शेल कौन कौन से हैं? 4f, 5d और 6s। एक्टिनॉइड्स के कौन से हैं? 5f, 6d और 7s। इनका एनर्जी लेवल क्या है? कंपेरेबल है, इसलिए सारे के सारे बॉन्डिंग में यूज होते हैं। इनका एनर्जी लेवल कंपेरेबल नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे बॉन्डिंग में यूज नहीं होते। ये तो हमने पहले भी करा। दैट इज व्हाई एक्टिनॉइड्स शो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो रीजन तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ठीक है ना, यही बात लिखी हुई है। एज एक्टिनॉइड्स यूज देयर 5f ऑर्बिटल दे फॉर्म रिलेटिवली मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। तो 5f ऑर्बिटल भी यूज कर लेते हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लैंथेनॉइड्स से। तो असर्शन क्या है? रॉन्ग है, असर्शन रॉन्ग है, रीजन ट्रू है। चलो सर,